हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी झारखंड। फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 29 जून 2025 में यूपी पीएससी के एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं। पहली पाली में आपको वो वीडियो मिल चुका होगा, हिंदी का पेपर था, और सेकंड पाली में निबंध का पेपर होना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो उसी क्वेश्चन पेपर को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे 2024 का निबंध का पेपर यानी एसए का पेपर, कुल आप देखेंगे 150 अंक का होता है। ठीक, और 3 घंटे की समयावधि होती है। अब प्रत्येक में 3 खंड होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में यानी एसए के पेपर में 3 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड से 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, 3 खंड 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक खंड से आपको एक करना होता है, यानी 3 एसए में से आपको एक करना होता है, यानी तीनों खंड में से अगर मिला दिया जाए टोटल 3 एसए आपको लिखना होता है। ये तीनों एसए 150 अंक के होते हैं, यानी कि एक जो क्वेश्चन पेपर एक जो एसए होगा वो आपका 50 अंक का होगा। ठीक, इस तरीके से आप देख लेंगे। और अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू में इसको लिखा जा सकता है, और शब्द सीमा यदि हम देखेंगे तो 700 शब्दों का होता है। ठीक, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रत्येक निबंध 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए सेक्शन ए अगर हम देखें, खंड ए, तो क्या कहता है, पहला जो है मानव मूल्य और साहित्य। ठीक, सेकंड ऐसे क्या है, भारत में न्यू वुमेन की कल्पना एक मृतक है। वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात की गई है, क्या ये सच है? आप उसी को संदर्भ में रखते हुए आपको ऐसे ही लिखना है। और तीसरा देखें, राष्ट्रीय निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव। ठीक, अभी तीनों ऐसे में से किसी एक को आपको करना होगा। ठीक, सेक्शन ए से। ठीक, इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड सेक्शन जो है यानी बी वाला। ठीक, तो पहला क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं और चुनौतियां। ठीक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, उसके संदर्भ में आप दिनचर्या में रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, कुछ उसकी चुनौतियां देखने को आपको मिलती हैं, और संभावनाएं तो व्यापक हैं। हर क्षेत्र में एआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऐसे अगर हम देखें तो स्टार्टअप, भारत का भविष्य। ठीक, यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है स्टार्टअप के लिए। ठीक, अब थर्ड ऐसे अगर हम देखें, क्या आता है, कृषि में तकनीकी नवाचार और सतत विकास। ठीक, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की मांग कर रहा है। ठीक है, अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना है बस। अब इसमें से भी तीनों में से कोई एक आपको लिखना है। ठीक, अब थर्ड जो है आपका सेक्शन सी जो है, क्या कहता है, पहला ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता। सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग, भविष्य के लिए एक संकट। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर करंट अफेयर में जब भी देखेंगे जो भी, तो इससे संबंध में कुछ ना कुछ आपको चीजें पढ़ने को अवसर मिलती हैं, या डेली बेसिस अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आप इससे दो चार होते होंगे। ठीक, अब थर्ड ऐसे अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया। ठीक, ये है थर्ड ऐसे। अब इनमें से भी आपको एक करना है, यानी प्रत्येक खंड से आपको एक एक ऐसे करना है, टोटल 3 ऐसे आपको करना है। ठीक फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं, जो हमारे साथी आगामी जो मेंस का एग्जामिनेशन देंगे, यानी पीटी का एग्जामिनेशन, मेक एग्जामिनेशन देंगे, 25 वाला जो पीटी होना है अक्टूबर में, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए पीवाईक्यू सबसे अच्छा साधन होगा कि उससे आप देख के और खुद एक एक ऐसे को लिखें और देखें क्या क्या पॉइंट हम निकल के आ रहे हैं बाहर, क्या क्या कंटेंट है हमारे पास। तो इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा और आप अच्छी स्थिति में होंगे अगले साल मेंस देने में। ठीक है, आपके लिए यह वीडियो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जीएस के जितने सारे पेपर होंगे, ठीक, यानी टोटल 6 पेपर होने हैं, यूवी स्पेशल के 5th और 6th पेपर, और जीएस के 4 पेपर, हम उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।